गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, GSTR 1 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, एक नया ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है, जिसको यूज करके आप अपनी GSTR 1 की गलती को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। क्या है वो ऑप्शन, आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं अलोंग विद द प्रोविजंस। तो देखिए, मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल और इसके अंदर हम लोग चलते हैं फाइलिंग रिटर्न के सेक्शन में और हम लोग चेक करेंगे GSTR 1 का जो ऑप्शन है वो। इससे पहले ये हमारे पास वीडियो स्टार्ट हो, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। 23 और 24 तारीख को यानी कि कमिंग सैटरडे संडे को 2 दिन का जीएसटी रिटर्न के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखा गया है। तो अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है GSTR 1 मार्च महीने की। आप ये किसी भी महीने की GSTR 1 को ओपन करेंगे तो आपको चीजें जो हैं वो नजर आएंगी। यहां पर जब आप जाएंगे ऐड डिटेल्स में तो आप देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन है डीम्ड एक्सपोर्ट्स, SEZ सप्लाईज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और ये एक ऑप्शन सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट का जो ऑप्शन है ये पहले इनेबल नहीं किया गया था, अब इसको इनेबल कर दिया गया है। जब आप इसे टिक करेंगे तो आप यहां पाएंगे कि जो आपका ये ट्रांजैक्शन होगा ये बाय डिफॉल्ट IGST की कैटेगरी में चला जाता है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो यहां पे आप देखेंगे आपका जो अमाउंट है वो CGST SGST के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो बाइफरकेट भी हो जाएगा। सपोज मैंने एक जीएसटी नंबर यहां मेंशन करा है जो कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए है, लेकिन अभी मैंने इसे टिक नहीं करा है तो यहां पे CGST SGST का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसे टिक कर दूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेम स्टेट के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई होने के बावजूद भी यहां पे IGST का ऑप्शन जो है दिखाया जाता है। तो अगर आपसे कुछ गलती होती है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड तो आप सेक्शन 7 का ऑप्शन सिलेक्ट करके GSTR 1 में उसका IGST जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कहता है सेक्शन 7, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मैंने ओपन करा है IGST का सेक्शन 7 जो कि बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, और इसके अंदर सेक्शन 7 है इंटर स्टेट सप्लाई की बात करने के लिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स where the location of the supplier and the place of supply are in two different states, are in two different union territories, or a different state and a union territory, it shall be deemed as a supply of goods in the course of interstate trade or commerce। सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 का मतलब है कि सेक्शन 10 के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। अगर सेक्शन 10 के अंदर आपका ट्रांजैक्शन कवर होता है तो आप सेक्शन 7 ना देखें, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 ना देखें, और इसके अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको भी ना देखें। अगर इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है तो जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर आपका यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग राज्य में है तो वो IGST के दायरे में आएगा, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है तो वो आपके IGST के दायरे में आएगा, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में है तो भी वो इंटर स्टेट के कॉलम में चला जाता है। तो ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन जो कि आपका सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट में कवर हो जाएगा। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स imported into the territory of India till they cross the customs frontiers of India shall be treated to be a supply of goods in the course of interstate trade or commerce। यानी कि अगर आपने कुछ इंपोर्ट करा है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर बात है और वो ट्रांजैक्शंस जो है वो पर्टिकुलर गुड्स जो हैं कस्टम फ्रंटियर्स जब तक क्रॉस नहीं कर जाते तो उसको हम लोग इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के दायरे में रखते हैं। यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर IGST का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। ये ट्रांजैक्शंस भी सेक्शन 7 के अंदर कवर होती हैं जो GSTR 1 के अंदर अपडेट की जा सकती हैं। बट यहां पर सवाल यह है कि अगर हम लोग यहां पर टिक कर भी देते हैं और इंपोर्ट के केस में अगर डेटा भरा जाए तो उसके लिए आगे डिटेल्स किस तरीके से भरी जाएगी इसका क्लैरिटी जो है पोर्टल अभी भी नहीं दे रहा है। हालांकि सेक्शन 7 इस चीज को कहता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई है उसके ऊपर IGST जो है लगेगा। थर्ड प्रोविजन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई are in two different states
or in two different union territories or a state and union territories shall be treated as a supply in the course of interstate trade or commerce। पहले दो सेक्शंस जो थे वो हमारे पास गुड्स से रिलेटेड थे, अगले दो प्रोविजंस जो हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड है। सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 को देखते हुए अगर आप जो सर्विस देते हैं वो दो अलग राज्य में है या दो अलग यूनियन टेरिटरी में है या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में है तो आपका आईजीएसटी का प्रोविजन जो है वो लग जाएगा। ये कहता है सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3। सिमिलरली सब सेक्शन 4 ये कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज imported into the territory of India shall be treated to be a supply of services in the course of interstate trade or commerce। अगर आपने कोई सर्विस का इंपोर्ट करा है और वो आया है इंडियन टेरिटरी के अंदर तो वो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आएगा और उसे इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स मानते हुए आईजीएसटी के प्रोविजन जो हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद है सब सेक्शन 5। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ where the supplier is located in India, अगर सप्लायर इंडिया के अंदर है and the place of supply is outside India, यानी कि आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आएगा और वो उस पे भी आईजीएसटी का जो है सेक्शन लग जाएगा। क्योंकि यहां पर बताया गया अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है और जो आप माल सप्लाई करते हैं जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां पे गुड्स डिलीवर्ड होने हैं या यूज होने हैं वो आउटसाइड इंडिया है तो वो आपका इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर आ जाएगा। ये नेचर ऑफ सप्लाई जो है बताया गया। टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, अगर आप एक डोमेस्टिक सेलर हैं यानी कि डोमेस्टिक सप्लायर हैं और आप अपना सामान जो आपका गुड्स है वो किसी एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को भेजते हैं तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर आएगा। अगर कोई एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर आपको सामान बेचता है तो वो भी आईजीएसटी के अंदर आएगा। अब एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। ये एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है। ये एसईजेड यूनिट्स एंड एसईजेड डेवलपर जो हैं इंडिया के अंदर होते हुए भी इनको माना जाता है कि ये इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं और इसके अंदर जो है इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है और इसके लिए रिफंड से रिलेटेड जो कार्रवाई है वो भी आपको दी जाती है और इसके लिए आपको एक्सपोर्ट के एक्ट पार रख करके रिफंड का प्रोविजन जो है बनाया गया है। तीसरा है इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन, अगर आपका कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है और वो है इन द टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर, लेकिन वो जो है इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं है और वो ट्रांजैक्शन जो अभी हमने डिस्कस करा उसमें भी कहीं कवर नहीं होती है तो जो आपका रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस है वो सारा का सारा इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी में कवर हो जाएगा। इट शैल बी ट्रीटेड टू बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो ये सेक्शन 7 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर 4 के अंदर इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड। तो उसका जो ऑप्शन है अब यहां पर जीएसटीआर 1 में इनेबल कर दिया गया है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन जीएसटी न्यू रिटर्न्स के अंदर दिया गया था लेकिन अब इसे यहां पर भी इनेबल किया गया है जिससे अब आईजीएसटी का पेमेंट जो है वो अब अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपको इसमें गलती होने की चांसेस जो है वो बेहद ज्यादा कम हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जीएसटीआर 1 के अंदर क्या चेंज हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, जो हमारा सेमिनार होने वाला है उसके अंदर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 से रिलेटेड प्रैक्टिकल डिस्कशन जो है वो होने वाली है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर्स जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल करके आज ही अपनी सीट बुक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।